द लिटिल थिंग्स कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है, जिससे वो डर जाती है। वो अपनी गाड़ी को रोक कर एक घर के पास जाती है ताकि मदद मांग सके, लेकिन काफी देर नॉक करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता और गाड़ी के अंदर से आदमी बाहर निकलता है। वो लड़की बीहड़ की तरफ भागने लगती है। वो आदमी भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसे दूर से एक ट्रक अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तब वो उसके आगे खड़ी हो जाती है। फिर अगली सुबह हम एक शेरिफ को देखते हैं। जब वो अपनी ड्यूटी पर जाता है तब उसका सीनियर उसे कहता है कि तुम्हें तुरंत लॉस एंजलिस जाना होगा, वहाँ पर कुछ जरूरी सबूत है। उन सारे सबूतों को कलेक्ट करके तुम्हें वापस लाना है। इस शेरिफ का नाम जो होता है वो अपने सीनियर के ऑर्डर को मान जाता है, लेकिन लॉस एंजलिस निकलने से पहले वो अपने घर पर आता है, जहाँ उसकी नजर एक डॉग पर पड़ती है जो पिछले एक सप्ताह से गायब था, जो उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। इसके बाद वो उसे थोड़ा खाना खिलाता है और लॉस एंजलिस के लिए निकल जाता है। यहाँ आते ही वो सबसे पहले फोरेंसिक डिवीजन को रिपोर्ट करता है और सबूतों को कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जो अफसर बैठी हुई थी वो जो उसे कहती है कि ये सबूत बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे तुम्हारे सीनियर के सिग्नेचर चाहिए होंगे, तभी ये सारे सबूत मैं तुम्हें हैंड ओवर करूंगी। ये सुनने के बाद जो सोचने लगता है कि कहीं से भी वो सिग्नेचर लेकर आए। यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में जो के बहुत सारे पुराने दोस्त काम करते थे, इसलिए जो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। जब जो उनसे मिलता है तो वो सारे लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब वो जो को आज रात यहीं पर रोकने की कोशिश करते हैं ताकि सभी दोस्त मिलकर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सकें। अब जो भी रुक जाता है। फिर जब वो अंदर बैठा हुआ था तभी उसके पास इस डिपार्टमेंट का एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम जिम था, और वो जो से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो सारी बातें सच है या फिर गलत। यहीं पास में एक मर्डर हुआ है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, हो सकता है कि शायद तुम्हारी सलाह की मुझे जरूरत पड़ जाए। तब जो भी मान जाता है और ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे पुलिस वाले फैले हुए थे। जमीन पर खून के धब्बे थे। जिम जो से कहता है कि खून के धब्बे जमीन पर हैं, इसका मतलब है कि लड़की को यहीं पर मारा गया है। फिर आखिर उसकी डेड बॉडी बिस्तर पर कैसे पहुंच गई? आखिर कोई कातिल ऐसा क्यों करेगा? उसने लाश को उठाकर बिस्तर पर क्यों रखा? इन सारी चीजों को देखने के बाद जो भी सोच में पड़ जाता है। दरअसल वो इससे पहले भी ऐसी चीजों को कई बार देख चुका था। उसे लगने लगता है कि शहर में इससे पहले भी जो मर्डर हुए थे उन मर्डर का इससे ताल्लुक है या फिर कातिल सेम हो। इसके बाद जो यहाँ से निकलता है और सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता है। वहाँ पर वो एक कमरे को देखता है जिसमें कुर्सी पड़ी हुई थी। वो उसके ऊपर बैठकर जब खिड़की से देखता है तो उसे लाश नजर आती है, यानी कि वो कातिल एक साइको है जो लड़कियों को मारता है और उसके बाद लाश को ऐसी जगह पर रखता है जहाँ से वो उस पर नजर रख सके, क्योंकि वो जानता है कि पुलिस वाले सामने वाली बिल्डिंग में नहीं आएंगे और तब तक वो लाश को देखता रहेगा। अब जो को भी समझ में आने लगता है कि शायद ये कातिल वही है जो उसके शहर में भी था। ये सारे लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है हम एक लड़की को भागता हुआ देखते हैं और एक आदमी गाड़ी से उसका पीछा कर रहा था। इधर जो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात जिम से होती है। जिम उसे बताता है कि कल रात यहाँ पर एक और मर्डर हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरी भी मदद हो जाएगी। तब जो रुक जाता है। फिर वो उस डॉक्टर के पास जाता है जो उस लड़की की ऑटोप्सी करने वाली है जिसकी सुबह मौत हुई थी। जो उस डॉक्टर से कई सवाल करता है और वो डॉक्टर भी उसके सारे सवालों के जवाब दे देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इसके बाद ये डॉक्टर जो से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ साल पहले भी ऐसे एक केस को सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम कातिल तक नहीं पहुँच पाए और उसी के चक्कर में तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इस बार भी अपनी जिंदगी को खराब करो। तुम वापस अपने शहर चले जाओ और इस कातिल के बारे में सोचना बंद कर दो। लेकिन जो ऐसा नहीं करता। वो डॉक्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम में मेरी मदद करो। वो डॉक्टर मान जाती है और बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाने के बाद जोश डेड बॉडी से बातें करने लगता है कि तुमने गलत आदमी को अपने घर पर इनविटेशन दे दिया था। देखो
उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी। इतना कहकर जब वो बाहर आता है तब डॉक्टर इस लड़की के घर की चाबी जो को दे देती है ताकि वो उसके घर पर जाकर सबूतों को कलेक्ट कर सके। जो उसके घर पर पहुंच जाता है वो सारी चीजों को ध्यान से देखता है और वापस अपने घर चला आता है। यहाँ आने के बाद जब वो रात को सो रहा था तभी उसे सारी मरी हुई लड़कियां दिखाई देने लगती हैं, यानी कि वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। उस कातिल ने जितनी भी लड़कियों को मौत के घाट उतारा था जो को लगता था कि ये सब उसकी गलती है। फिर अगली सुबह जब जिम पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब उसका सीनियर कहता है कि जो को तुमने यहाँ पर रुकने के लिए बोला है। जिम कहता है कि हाँ। तब उसका सीनियर बताता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें शायद जो के बारे में पता नहीं है। जैसा कातिल यहाँ पर घूम रहा है एक वक्त में वैसा ही कातिल उसके शहर में भी घूम रहा था जिसने बहुत सारी लड़कियों को मारा। तब जो उसे ढूंढने में लग गया, उसने उस कातिल को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। डिपार्टमेंट ने भी उसे निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया ताकि जो किसी तरह से जिंदा रहे। लेकिन यहाँ आने के बाद तुमने उसे फिर से वैसे ही सिमिलर केस में फंसा दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाओ और वापस अपने शहर भेज दो। जिम सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपने काम में लगा हुआ था वो अपने लिए नए कपड़े खरीदता है ताकि उसे पुलिस की यूनिफॉर्म में घूमना ना पड़े। फिर एक रिपेयर शॉप पर पहुंचता है और उसके एम्प्लॉयज के बारे में पूछता है। तब हमें पता चलता है कि जब जो उस लड़की के घर पर गया था तब उसका फ्रिज खराब था और लैंडलेडी ने बताया कि वो लड़की कब से अपने फ्रिज को ठीक करवाने की कोशिश कर रही थी और वो इसी रिपेयर शॉप में आई थी किसी आदमी को बुलाने के लिए। इसीलिए जो सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहता है। वो देखता है कि एक एम्प्लॉय ने यहाँ के ऑर्डर को कैंसिल किया था, तब वो उसका नाम नोट कर लेता है। फिर वो शॉप से बाहर निकल जाता है। तभी हम उस एम्प्लॉय को देखते हैं जो छुपकर जो पर नजर रख रहा था। इस एम्प्लॉय का नाम एल्बर्ट है। दूसरी तरफ जिम भी अपने काम पर लगा हुआ था। वो उस लड़की के घर पर जाता है जो सुबह सुबह दौड़ते हुए गायब हुई थी। उस लड़की का नाम रैंडा था। वो उसके माँ बाप से पूरी इंफॉर्मेशन लेता है कि रैंडा क्या करती थी और कहाँ कहाँ जाती थी। सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो रैंडा की एक फोटो लेता है। कुछ देर बाद उसे खबर मिलती है कि एक और लड़की की लाश मिली है पानी के किनारे। जिम तुरंत वहां पहुंच जाता है। उस जगह पर वो उस लड़की के फेस को मैच करवाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की कोई और थी। तभी यहाँ पर जो भी आ जाता है। जिम कहता है कि इस लड़की को किसी ने बार बार चाकू से स्टैब करके मारा है। ये दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। अगली सुबह जिम जो को अपने घर ब्रेकफास्ट पर बुलाता है, जहाँ पर जिम की फैमिली को देखकर जो बहुत खुश होता है। उसकी छोटी छोटी बच्चियां भी थी जो उसके पास आती हैं। यहाँ से निकलकर ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ जो शराब पीने लगता है। तब जिम उसे इस केस के बारे में पूरी बात बताता है और कहता है कि अब तक 6 लड़कियों का मर्डर हो चुका है। इनमें से सिर्फ एक ही लड़की की लाश उसके घर से मिली है, पर उसे भी जहाँ पर मारा गया वहाँ से घसीट कर दूर ले जाया गया है और बाकी लड़कियों को मारा कहीं और गया और उनकी लाशें कहीं और मिली। इन 6 लड़कियों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, ये 6 लड़कियां प्रोस्टिट्यूट थीं। पर वो कातिल ऐसा कर क्यों रहा है? वो लड़कियों को मारने के बाद उन्हें दूर लेकर के क्यों जाता है? उसकी बातों को सुनने के बाद जो कहता है कि शायद कातिल को ड्राइविंग पसंद हो, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। जिम उससे पूछता है कि आखिर ये केस तुम्हारे लिए इतना खास क्यों बनता जा रहा है? इन बातों को सुनकर जो खामोश हो जाता है और जिम को लेकर शहर से बाहर जाता है। वहाँ एक पत्थर को दिखाकर कहता है कि यहाँ पर मुझे 3 लाशें मिली थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें यहाँ पर सजा कर रखा है। वो तीनों लड़कियां मासूम थी। मैंने कातिल को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार वो मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। इतना कहने के बाद वो उस आदमी के घर पर जाता है जिसका एड्रेस उसे रिपेयर शॉप से मिला था, यानी कि अल्बर्ट के घर। वो जाकर अल्बर्ट की गाड़ी के मीटर को चेक करता है कि आखिर वो कितने किलोमीटर चली है। तभी वो अल्बर्ट को देखता है जो बाहर आ रहा था। वो बाहर आकर अपना कचरा डस्टबिन में डालता है और वापस अंदर चला जाता है। तब जो उस कचरे को लेकर अपने घर पर आता है। जब वो उसे खोलता है तो उसे पिज्जा का एक टुकड़ा मिलता है। तब वो उस टुकड़े को लेकर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ पर एक लेडी को कहता है कि वो बाइट की लेंथ को चेक करे कि पुरानी लाश से ये चीज मैच हो रही है या नहीं। फॉरेंसिक लेडी सारी चीजों को चेक करने के बाद बताती है कि जो आखिरी लड़की की लाश मिली थी उस लड़की के बाइट से ये मैच हो रहा है। हो सकता है कि इस लड़की ने इस पिज्जा को खाया हो,
तब जो अल्बर्ट का पीछा करना शुरू कर देता है। एक रात वो अल्बर्ट को देखता है जो खाने के बाद एक प्रोस्टिट्यूट को लेकर चला जाता है। तभी जो को ये बात याद आती है कि जितनी भी लड़कियों का मर्डर हुआ था वो सारी प्रोस्टिट्यूट्स थी। ये देखकर जो का शक बढ़ने लगता है। फिर अगले दिन जो जब उसका पीछा करता है तो देखता है कि अल्बर्ट की गाड़ी एक जगह पर आकर रुकी है। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो जिम को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। जिम उसे बताता है कि थोड़े टाइम पहले हमें एक लड़की की लाश भी यहीं से मिली थी। जो को यकीन हो जाता है कि यही आदमी कातिल है। वो जिम से कहता है कि तुरंत उसे अरेस्ट कर लो। पुलिस वाले भी ऐसा ही करते हैं। वो अल्बर्ट को पकड़कर उनके सामने लाते हैं। अब तक जितनी भी लड़कियों का मर्डर हुआ था उन सभी की तस्वीरों को रख दिया जाता है। अल्बर्ट भी बड़े ही ध्यान से उन तस्वीरों को देखता है और फिर हंसने लगता है और कहता है कि जिसने भी इस काम को किया है उसका काम बड़े ही काबिले तारीफ है। ये सुनकर जो को गुस्सा आता है और वो उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। तब सारे लोग उसे रोकते हैं क्योंकि इनके पास अल्बर्ट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन आखिर में अल्बर्ट को छोड़ दिया जाता है। अगले दिन इनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम टीना है। ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी के शुरू में भागते हुए देखा था, जो उस कातिल से बच निकली थी। अब ये लोग उन सारी लड़कियों की तस्वीरें लाकर टीना के सामने रखते हैं, साथ ही अल्बर्ट की फोटो भी। टीना जब अल्बर्ट की फोटो देखती है तो कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ, शायद ये आदमी हो भी सकता है और नहीं भी। तब जो उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। तभी जिम को उसका सीनियर बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन के अंदर तुमने उस कातिल को नहीं पकड़ा तो ये केस तुम्हारे पास से चला जाएगा। अब यहाँ से जिम सीधा जो के पास जाता है और उसे बताता है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, इसलिए हमें जो भी करना है अभी करना होगा। तब जो कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अल्बर्ट के घर की तलाशी लेनी होगी, वो भी बिना किसी को बताए। इसके बाद ये दोनों अल्बर्ट के घर के सामने पहुंच जाते हैं और उसके बाहर जाने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही अल्बर्ट बाहर जाता है जो उसके घर के अंदर घुस जाता है। वो पूरे घर की तलाशी लेता है लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक उसका पैर एक डिब्बे से टकराता है। जब वो उसे देखता है तो अंदर अखबार की बहुत सारी कटिंग पड़ी थी और उसमें उन सभी लड़कियों के मर्डर की खबरें छपी हुई थी। तभी हम बाहर अल्बर्ट को देखते हैं जो पुलिस वालों को कॉल करके कहता है कि मेरे घर में एक चोर घुस गया है। पुलिस वाले भी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं लेकिन जो छत पर चढ़ गया था ताकि वो पुलिस वालों की नजर में ना आ सके। फिर जब जो भागने लगता है तब अल्बर्ट उसे देख लेता है और हाथ भी हिलाता है, यानी वो इन दोनों का मजाक उड़ा रहा था। फिर जब वो जिम के पास जाता है तब जिम कहता है कि जब मैं रैंडा के माँ बाप से मिला था उन लोगों ने कहा था कि रैंडा के बालों में एक लाल रंग का क्लेचर लगा हुआ था, तो क्या तुम्हें अल्बर्ट के घर से वो क्लेचर मिला? तब जो कहता है कि नहीं। फिर जब जिम पब्लिक बूथ से अपनी वाइफ को कॉल कर रहा था तभी पीछे से अल्बर्ट आकर उसे डरा देता है। इससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो अल्बर्ट पर गन निकाल कर पॉइंट कर देता है। जिम रैंडा की फोटो दिखाकर कहता है कि मुझे बताओ कि ये लड़की कहाँ है। तब अल्बर्ट कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। जिम उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और ये शहर से दूर निकल पड़ते हैं। जो भी इन दोनों को देख लेता है तब वो भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जिम और अल्बर्ट एक बीहड़ में पहुंचते हैं जहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अल्बर्ट जिम से कहता है कि गाड़ी से बाहर निकलो। फिर जब जिम एक जगह निकल कर खड़ा होता है तब अल्बर्ट कहता है कि जहां पर तुम खड़े हो शायद उसी के नीचे रैंडा है। फिर वो एक फावड़ा देता है। जब जिम खोदना शुरू करता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अल्बर्ट कहता है कि शायद मुझसे गलती हो गई, रैंडा वहाँ पर नहीं, शायद यहाँ पर होगी। तब जिम फिर से खुदाई करता है लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं था। अल्बर्ट दोबारा से कहता है कि शायद यहाँ पर होगी। जिम फिर से खोदने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देख अल्बर्ट को बहुत मजा आ रहा था। फिर वो जिम से कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ और 2 बच्चों को भी देखा है। ये सुनकर जिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी फावड़े से उसके सर पर वार कर देता है जिससे अल्बर्ट नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जिम बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि ये कंफर्म नहीं था कि अल्बर्ट ही वो कातिल है। इतने में ही यहाँ जो आ जाता है। जब वो अल्बर्ट की लाश को देखता है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और जो को अपना पाप नजर आता है। जब वो यहाँ पर काम कर रहा था तभी उसे रिपोर्ट मिली थी कि
कि कुछ लड़कियां गायब हो गई हैं। जब ये लोग जंगल में गए तो इन्हें पत्थरों पर 2 लड़कियों की लाशें नजर आईं। तभी जो ने देखा कि झाड़ियों में से किसी की आवाज आ रही है। तब जो ने बिना सोचे समझे गोली चला दी। गोली चलाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो तीसरी लड़की है जो गायब थी। इससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो गई और जो के साथियों ने भी इस चीज को देख लिया, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस लड़की के खून का इल्जाम उस कातिल पर डाल देंगे। इसके बाद उन लोगों ने उस लाश को भी इन लड़कियों के साथ पत्थर पर लिटा दिया। लेकिन इस हादसे के बाद जो बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा। इसके बाद उसे छोटे शहर में ट्रांसफर कर दिया गया ताकि वो वहाँ पर सुकून से जिंदगी गुजार सके। इसके बाद वो जिम के पास जाता है और उसे कहता है कि जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। तुम ये बता देना कि मैं कभी भी एल्बर्ट से नहीं मिला था। इसके बाद जो एल्बर्ट की गाड़ी को लेकर जाता है और चोरों को बेच देता है और उसके घर के सारे सामान को पैक करके अपनी गाड़ी में रख लेता है और वापस आने के बाद उसकी लाश को गाड़ देता है। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है और हम जिम को देखते हैं जो अभी भी गिल्ट से परेशान हो रहा था। तभी उसके घर पर एक पार्सल आता है जो उसे जो ने भेजा था। उसमें रैंडा का लाल रंग का क्लेचर था। जिम ने उस लेटर में लिखा था कि एक क्लेचर उसे अल्बर्ट के घर से मिला था। इससे जिम को यकीन हो जाता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि अल्बर्ट ही था, यानी कि उसने किसी बेगुनाह इंसान को नहीं बल्कि कातिल को ही मारा है। इससे उसे सुकून मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो अपने शहर वापस आ गया था, जो अल्बर्ट की सारी चीजों को जला रहा था। यहीं पर हम एक लाल रंग के क्लेचर के पैकेट को देखते हैं जिसमें से क्लेचर गायब था, यानी कि जो को एल्बर्ट के घर से क्लेचर नहीं मिला था। उसने मार्केट से खरीदा था और जानबूझकर जिम के पास भेजा ताकि इस क्लेचर को देखकर उसे सुकून मिल सके। लेकिन अब जो ने कातिल का पीछा करना छोड़ दिया था, पर किसी को भी पता नहीं था कि कातिल कौन है और जिम को लग रहा था कि एल्बर्ट ही कातिल था। तो दोस्तों, आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।